आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में एंटर करता है तो कुछ सोच कर ही करता है। और सेकेंड वन, और फील्ड में एंटर करने के बाद उसकी कंप्लीट जब स्टडी हो जाती है तो उसका मेन मोटिव होता है अर्निंग। कोई भी पर्सन कोई भी स्टडी करता है तो उसका मेन मोटिव तो अर्निंग करना ही होता है। फ्यूचर में उसको अर्निंग करनी ही है। अगर आप में से भी कई लोगों ने लॉ कर ली है, एलएलबी करने के बाद, तो उसमें दो ही सोर्स होंगे आपको कमाने के लिए। या तो आप प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करेंगे या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में अपने आप को एग्जाम देकर उसमें एंटर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में एंटर करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, उसको समय भी देना पड़ेगा। और अगर स्टडी के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्राइवेट काम करते हुए भी अर्निंग करते हैं, तो उसमें कौन सी अर्निंग हो सकती है? फर्स्ट वन, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए या तो आप जाएंगे कॉर्पोरेट लॉ में, और सेकंड होता है लिटिगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वन बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता क्या है। देखो, कई सारी कंपनीज हैं, वो जैसे नोएडा हो गया, बॉम्बे हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, वहां पर ना लॉयर्स की जरूरत होती ही है, क्योंकि उनको अपने बेसिक काम करने हैं। डेली रूटीन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो उन्हें करने होते हैं, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और अपनी कंपनी को रन करने के लिए। तो लीगल फ्रेमवर्क में जो भी वर्क होता है, चाहे वो एमएस स्पॉट मनी हो, चाहे वो लीगल ओपिनियंस हो, या कंपनी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई तरह की लिटिगेशंस हो जाती हैं कंपनी के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर कंपनी को वो पर्टिकुलर लॉयर ही हैंडल करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। और सेकंड वन होती है लिटिगेशन। लिटिगेशन होती है अपनी आपकी पर्सनल प्रैक्टिस। देखो, मैं तो इसको पर्सनल ही कहूंगा, क्योंकि इसमें आपका अपना माइंड यूज होता है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट आप इसको कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कोई आपके ऊपर बॉस नहीं होगा, आप अपने बॉस खुद होंगे। ठीक है, तो लिटिगेशन के बारे में ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्योंकि इसमें ना 3 तरह की होती है, क्रिमिनल, सिविल, या फिर आप पैनलमेंट कर सकते हैं। इम्पैनलमेंट को मैं पूरी ब्रीफ में बताऊंगा और सिविल और क्रिमिनल को भी पूरी ब्रीफ में बताऊंगा कि इन तीनों में से आपको किन सेक्टर में जाना चाहिए और तीनों में से क्यों तीनों ही काम एक बारी में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, कंफ्यूजन जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको पता नहीं चलेगा और आप अपने पाथ